लेकिन इनाम एक ही ले जाता है, इनाम एक ही ले जाता है। इसीलिए यहां पर कई बातें लिखी हुई है इब्रानियों और उसका 12 अध्याय और 1 और 2 वर्स पर हम मनन कर रहे। और यहां पर लिखा है, पहली बात है वह है कि गवाहों का बादल गवाहों का एक ऐसा बादल हमको घेरे हुए है। आप सोचते हैं कभी आप अकेला है, आप सोचते हैं जब आप बीमार होते हैं तो अकेला है, जब दुख आता है तो आप सोचते हैं अकेला है। बाइबल कहती है विश्वासियों की गवाही के बीच में आप घिरे रहते हैं। यू आर सराउंडेड बाय द, लिखा है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, बादलों का घेरा। इस कारण गवाहों का एक ऐसा बड़ा आशीष आपके और हमारे लिए। और बाइबल में लिखा है ये अनगिनत लोग कौन है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। और वे खजूर की डाली हाथों में लिए हुए होसना कर रहे हैं। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का आदर कर रहे हैं। ये कौन है? तब एक एंजल कहता है ये वे लोग हैं जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र धोए हैं। मल्टीट्यूड लिखा है और वहां लिखा है जिसको गिन भी नहीं सकते। सो थोड़े लोग इतने हैं जो बाइबल कहती है थोड़े लोग उद्धार पाएंगे, वो इतने हैं, अनकाउंटेबल है। और इसीलिए लिखा है इट इज अ ग्रैंड रेस टू हेवन, स्वर्ग जाने की यह एक दौड़ है। वेयर मल्टीट्यूड्स हैव गॉन बिफोर अस, हम लोग के पहले भी बहुत अनगिनत लोग जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप पहला आदमी है, ऐसा नहीं कि मैं पहला व्यक्ति हूं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने यह विश्वास की दौड़ दौड़ी है। विश्वास की दौड़ बहुत सारे लोगों ने दौड़ा है। सो हमारी जो विश्वास की दौड़ है वह कैसा होना चाहिए? विश्वास में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाउ वी कैन वॉक इन फेथ, विश्वास में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? विश्वास में आगे बढ़ने का पहला है रन द रेस ऑफ फेथ विद द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के साथ होकर और विश्वास की दौड़ दौड़ो। दूसरा है कास्ट ऑफ योर सीन, अपने पापों को छोड़ दो। और तीसरा है रन विथ पेशेंस, धीरज के द्वारा दौड़ो। और चौथा है लुकिंग अनटू जीसस, यीशु को देखते हुए हमें विश्वास का दौर दौड़ना। ये चार बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीष लेकर आएगा। और ये लिखा हुआ है इब्रानियों 12 अध्याय और पहला और दूसरा पद के अंदर, और लिखा है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है, रन विथ पेशेंस। आज लोग अपने पेशेंस को खोते जा रहे हैं, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो समाज के अन्य लोगों के समूह हो, आज चाहे चर्च के अंदर की बात हो या चर्च के बाहर की बात हो, लोग आज पेशेंस खोते जा रहे हैं। जो पेशेंस खो देंगे वह विश्वास की दौड़ नहीं दौड़ सकते। झूठ अपने आप को मत बोलिए कि मैं विश्वासी हूं और मैं विश्वास का दौर दौड़ रहा हूं। अगर आपके अंदर पेशेंस खो जाता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं और ऐसा होता है,
लेकिन अगर हम पेशेंस को ना रखें तो हम दौड़ नहीं सकते। इब्रानियों 12 अध्याय 1 पद, और वहां लिखा है कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ना है। और दूसरा पद क्या कहता है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहें। लुकिंग अनटू जीसस। हमें प्रभु यीशु मसीह के तरफ देखते रहना है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। लुकिंग अनटू जीसस। हम दुनिया की बहुत सारी चीजों की ओर तो ताकते हैं, दुनिया की बहुत सारी चीजों की ओर तो देखते हैं, परंतु 24 घंटे में कितनी बार यीशु की ओर ताकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स वी आर लुकिंग अनटू जीसस। हम कितनी बार यीशु की तरफ ताकते हैं? और इसीलिए लिखा है उस आनंद के लिए जो इसके आगे धरा है, अनंत आनंद, और यह है अनंत जीवन के द्वारा। जो कोई भी विश्वास करता है यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए लहू बहाया और हमारे लिए जी उठा, वह व्यक्ति उद्धार पाता है। वह व्यक्ति उद्धार पाता है। आपको विश्वास करना है और धीरज नहीं खोना है। लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। इब्रानियों 12:2। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ो। प्रिय भाई बहनों, आपके चारों ओर गवाहों का बादल एक घेरे रखता है। ये आपके जीवन के अंदर कितनी आशीष है। आप अकेले नहीं होते। ग्रेट क्लाउड्स ऑफ विटनेस। और तब वो कहता है लेट अस रन विथ पेशेंस द रेस दैट इज सेट बिफोर यू। आओ हम धीरज से प्रभु के विश्वास को देखें। और यहां पर भी इंग्लिश में भी लिखा है दूसरे पद में, लुकिंग अनटू जीसस। यीशु की ओर देखते रहें। यीशु की ओर क्यों देखना है? यह बड़ा प्रश्न आता है। यीशु की ओर क्यों देखते रहें? क्योंकि आपकी जिंदगी को कौन लिखता है? आपकी जिंदगी का लेखक कौन है? हिजकिय्याह ने जब वह रो रो कर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने दोबारा उसके जिंदगी को लिखा है और उसके 15 साल उसके जिंदगी के बढ़ा दिए। वह राजा रोता है और वह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है और वो कहता है मैं मर जाऊंगा, और परमेश्वर कहता है मैं 15 साल तुझे और नई जिंदगी दे देता हूं। क्यों यीशु की ओर देखे? क्योंकि वो आपके जीवन का लेखक है। और ये लिखा हुआ है इब्रानियों और उसका 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरे पद के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 और 25 पद, और वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यह है विश्वास की दौड़ प्रिय भाइयों बहनों। और 25 पद में लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है और वह तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं,
परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। हमारा जो परिश्रम है वो परिश्रम किन बातों के लिए है? उन बातों के लिए है जो जीवन का मुकुट है, द क्राउन ऑफ लाइफ। जीवन का मुकुट, उद्धार का मुकुट। और उद्धार का मुकुट जहां लिखा है उसको कैसे पढ़ेंगे? बाइबल में जहां कहीं भी उद्धार का मुकुट लिखा है या जीवन का मुकुट लिखा है उसको कैसे पढ़ेंगे? उसको पढ़ने का है सही शब्द है, वह है धार्मिकता का मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। यह है धार्मिकता का मुकुट। निकालिए, और वह दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 पद पढ़िए। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हाँ, आगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। देखिए, जीवन का जो मुकुट है वह क्या है? वह है क्राउन ऑफ राइचियसनेस। और यहां पर लिखा है धर्म का मुकुट। आके, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जो कोई यीशु मसीह के आने में विश्वास रखता है, जीसस इज कमिंग सून, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। जो कोई भी इसमें विश्वास रखता है, लिखा हुआ है सिर्फ मुझे ही वह मुकुट नहीं देगा, लेकिन लिखा है सबको देगा। किन लोगों को देगा? जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अगर आप यीशु मसीह के आने की बात जो रहे तो यह मुकुट आपके लिए है। क्यों? क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम और आप यीशु मसीह के शरीर का हिस्सा है। चर्च, कलीसिया यीशु का शरीर है। हम क्राइस्ट के एम्बेसडर हैं। हम क्राइस्ट को इस दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। हम परमेश्वर के राज्य को बना रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पैर की शाखाएं हैं। हम यीशु मसीह जो दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं। हम इस संसार का नमक है और हम इस दुनिया के प्रकाश हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये धार्मिकता का मुकुट, यह धर्म का मुकुट क्या है? यह धर्म का मुकुट इस बात को बताता है वी आर द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के शरीर का हिस्सा है। वी आर क्राइस्ट एम्बेसडर। हम यीशु मसीह के राजदूत हैं और प्रेजेंटिंग जीसस इन दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह को आप इस दुनिया में प्रेजेंट करते हैं। हम यीशु मसीह के राज्य को बना रहे हैं। हम यीशु मसीह के पैर की शाखाएं हैं और हम इस पृथ्वी के नमक हैं। अगर नमक का स्वाद चला जाए तो यीशु मसीह ने कहा इसे किस चीज से नमकीन किया जाएगा? यह फेंक दिया जाएगा, यह फेंक दिया जाएगा। यह धर्म का मुकुट इस बात को प्रकट करता है, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस इस बात को बताता है कि हम इस संसार के नमक हैं और हम इस संसार की ज्योति है। और यह धार्मिकता विश्वास के द्वारा और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा और यीशु मसीह जो आने वाला है उसके द्वारा। यूहन्ना 14:6। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया को बतलाया
और उन्होंने बतलाया कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यीशु ने सिखाया जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यीशु ने कहा धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 7 और 8 पद। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का वह विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और कलीसिया चर्च मसीह की दुल्हन है और उस शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के वस्त्र हैं। कैसे वस्त्र आपको दिया जाएगा? सीट। ये बड़े बड़े लोग भी उस वस्त्र को खरीद नहीं सकते। ऐसा सुंदर वस्त्र आपको पहनने को दिया जाएगा। फिर से पढ़िए 8 पद। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये है आपके धार्मिकता। दिस इज योर राइचियसनेस। और ये है मलमल का वस्त्र जो परमेश्वर ने आपके लिए, जो इस दौर में दौड़ रहे हैं, जो विश्वास की दौर में दौड़ रहे हैं, उनके लिए ऐसा वस्त्र उन्होंने रखा है। ऐसा वस्त्र चमकदार है और महीन मलमल का बना वस्त्र है। और जकराया के लिए लिखा हुआ है कि उसने धार्मिकता के मुकुट का वर्णन वहां पर आता है। जकरिया और उसका 3:1 में पढ़िए क्या लिखा है। और लिखा है कि उसने एक दर्शन देखा। उन्होंने एक दर्शन देखा और उन्होंने हाई प्रीस्ट का वर्णन किया है। जकरिया और उसका 3 अध्याय और 1 पद। मिला? फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान कहाँ खड़ा था? स्वर्ग में। और क्या कर रहा था वो? विरोध। आज दुनिया के अंदर जो विरोध हो रहा है वो मनुष्य नहीं कर रहा है, वो शैतान कर रहा है। परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, विश्वासियों के विरुद्ध, बचाए हुए लोगों के विरुद्ध, उद्धार पाए हुए लोगों के विरुद्ध। और तब आगे क्या लिखा है? तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घूर के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घूर के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? हाँ, 3 पद वहां पर वस्त्र का वर्णन। उस समय यहोशू को दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मेले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। मैं तुम्हें सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। प्रकाशित वाक्य में अभी आपने देखा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन 19 अध्याय 19, 7 और 8 में आपने वहां शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल का वर्णन आया। और दूसरा जकराया चैप्टर 3 के अंदर लिखा है कि उसने हाई प्रीस्ट यहोशू को देखा और उसका वस्त्र क्या था? मैला था। फिर स्वर्गदूत आकर उसके मैले वस्त्र को हटा देता है और उसे कैसा वस्त्र देता है?
सुंदर वस्त्र देता है। दिस इज द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। और यही है धार्मिकता का मुकुट, प्रिय भाइयों बहनों। और चौथे पद, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैंने वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। उस समय यहोवा का दूत उसके पास खड़ा रहा। और वहां पर लिखा है एक पगड़ी भी उसे पहनाया गया। और यही वर्णन आता है द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। यही वर्णन आता है उद्धार का मुकुट, राइचियसनेस ऑफ सेंट। पहला है कि क्लोथिंग ऑफ सेंट्स विथ क्लीन एंड व्हाइट लाइलन। पहला है परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले लोगों के लिए और जो विश्वास की दौड़ रहे हैं उनके लिए चमकता हुआ श्वेत और लाइलन का वस्त्र रखा है। और दूसरा है धार्मिकता जो उसके विश्वासी लोगों का है। और तीसरा है धार्मिकता का मुकुट। और यहोशू को वह पगड़ी पहनाया गया। प्रिय भाइयों बहनों, इसीलिए सेंट पौलुस कहता है, इस कारण जबकि हम गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पेशेंस रखना है। दुख आएगा और तकलीफें आएंगी, परंतु परमेश्वर आपके लिए उद्धार का मुकुट तैयार रखा है। और यही है परमेश्वर का पवित्र वचन। और वहां पर लिखा है अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है, केवल सेवक है ना। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा हुआ, अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया और जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। सो हमने जो परमेश्वर का सेवक आया उसने हमें वचन सुनाया और उस वचन के द्वारा हमने विश्वास किया है। तो वह समझाने का कोशिश करता है। मैंने लिखा है लगाया, पेड़ को लगाया, विश्वास को लगाया। और तब लिखा अपुल्लोस ने उस विश्वास में, उस पेड़ में जल डाला। परंतु एक है जो उसको बढ़ाता है। आपके विश्वास को प्रचारक नहीं बढ़ा सकता, आपके विश्वास को सेवक नहीं बढ़ा सकता। गॉड सर्वेंट, परमेश्वर का सेवक नहीं बढ़ा सकता। आपको विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। 8 पद में लिखा है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तू परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। प्रिय भाइयों बहनों, ये है परमेश्वर के विश्वास में दौड़। ये हमें दौड़ना है। अगर आप थोड़ा बोते हैं तो थोड़ा ही फसल मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप थोड़ा बो और ज्यादा फसल काट लो। दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, परंतु यह बात तो है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कूट के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रिय भाइयों बहनों, दिस इज द क्राउन
ऑफ राइचियसनेस। और ये है परमेश्वर के धार्मिकता का मुकुट जो हमारे और आपके लिए है। पहला है द क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट है। और दूसरा है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट है। और तीसरा है द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। प्रभु आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आज हर एक मसीही लोग अपनी अपनी दौड़ रहे हैं, विश्वास की दौड़ रहे हैं। हमारे लिए एक मुकुट रखा है और वह है जीवन का मुकुट जो मुरझाने का नहीं। संसारिक लोग मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतना परिश्रम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम उस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। सो परमेश्वर का यह धार्मिकता जो ईश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, हमारे मैले कुचले वस्त्रों को उसने उतार फेंका है और हम गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स है। हर एक को अपनी अपनी दौड़नी है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। हम अपना पेशेंस न खोए, रन विथ पेशेंस। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग प्रभु के स्तुति में गीत गाएंगे और उसी समय आज का दान भी इकट्ठा कर लेंगे। आगे आ जाइए क्वायर।